हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू क्लास राइट। तो आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.3 को क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी क्वेश्चन है, टोटल 4 क्वेश्चन है, सभी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड भी और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी। ठीक है, चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि सॉल्व द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम लोग पिछले क्लास में जितना भी हम लोग पीछे क्लास किए, ठीक है, सभी को हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किए। तो आज हम लोग क्या करेंगे, दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। हम लोग को दोनों मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में, सबसे पहले लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 5। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। और दूसरा कितना है 2x और माइनस कितना 3y और बराबर कितना है 4। इसको इक्वेशन हम लोग सेकंड मानेंगे। दोस्तों एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, किसी एक वेरिएबल को बराबर करना होता है। ठीक है, बराबर किस लिए करते हैं सर? तो बराबर इसलिए करते हैं सो दैट एक जो वेरिएबल है वो कैंसिल हो जाए। ठीक है, चलिए यहाँ कोई वेरिएबल बराबर दिख रहा है सर, देखिए x है, यहाँ 2x है, यहाँ y है, यहाँ 3y है, तो यहाँ बराबर नहीं है, तो हमको किसी वेरिएबल को बराबर करना पड़ेगा। तो किसको बराबर करते हैं? चलिए हम लोग x वाला वेरिएबल को बराबर करते हैं। तो देखिए यदि इसमें 2x है और इसमें हमको 2 लाना है, 2 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? इसमें इक्वेशन जो फर्स्ट है उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इन इक्वेशन फर्स्ट बाई टू। हमको दो से इक्वेशन फर्स्ट में क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 2x प्लस कितना हो गया 2y और बराबर कितना हो गया 10 हो गया। अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ना कि सिर्फ x में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक है, अब इसको हम लोग इक्वेशन थर्ड मानेंगे। इक्वेशन कितना मानेंगे? थर्ड मानेंगे। अब देखिए x वाला वेरिएबल बराबर हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे या तो ऐड करेंगे। अब सर सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें, कैसे पता चलेगा? अब देखिए एक बात याद रखना है कि यदि हम ऐड करते हैं तो साइन में परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि जो साइन दिख रहा होगा वही साइन रहेगा। ठीक है, यदि हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी हम माइनस करते हैं, साइन चेंज हो जाएगा। साइन क्या हो जाएगा दोस्तों? चेंज हो जाएगा। कैसे? जैसे कि देखिए यहाँ 2x और माइनस कितना है 3y है। अब 3y है बराबर कितना है 4 है। एक बार समझ लीजिए। ठीक है, फिर हम डिटेल में नहीं बताएंगे। ठीक है, एक बार यहाँ समझ लीजिए। यदि हम इसको ऐड कर रहे हैं, क्या करेंगे दोस्तों? ऐड कर रहे हैं। ये तो इक्वेशन क्या है? थर्ड। कल हम इक्वेशन थर्ड को लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन थर्ड कितना है 2x और प्लस कितना है 2y है और बराबर कितना है 10। इसको हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। देखिए कब ऐड करना है, कब माइनस करना है। ठीक है, इसको ध्यान से समझिए। तो अब देखिए 2 की इक्वेशन कितना है सर? 2x और माइनस कितना 3y, तो यहाँ कितना था y है ना, माइनस 3y। अब बराबर कितना है? बराबर है आपका 4। कितना है 4। अब देखिए यदि हम इसको हम ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सर? ऐड कर रहे हैं। कितना आ जाएगा 4x। याद रखना है कि जब हम ऐड करते हैं तो ये जो साइन नीचे वाला जो साइन दिख रहा है आप लोग का चेंज नहीं होगा, यानी माइनस है तो माइनस ही रहेगा। तो कितना आ जाएगा 4x और 2 और माइनस कितना 3, तो कितना आ गया माइनस y और बराबर कितना आ गया 10 और 4 कितना आ गया सर 14। अब देखिए कोई भी वेरिएबल कैंसिल हुआ सर? नहीं हुआ। देखिए यहाँ वेरिएबल बराबर होने के बावजूद भी यहाँ कैंसिल नहीं हुआ। ठीक है, और एलिमिनेशन मेथड में हम लोग करना यही होता है कि किसी एक वेरिएबल को हम लोग को एलिमिनेट करना होता है। ठीक है, अब देखिए ऐड करना मतलब समझ में आ गया कि सर साइन में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यदि हम इसको माइनस करते हैं, कितना है 2x और प्लस कितना है 2y और बराबर कितना है 10 और नीचे कितना है 2x और माइनस कितना है 3y बराबर कितना है 4 आ गया। अब देखिए यदि हम इसको माइनस करेंगे साइन परिवर्तन हो जाएगा, यानी दोनों पे प्लस छिपा हुआ तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ प्लस है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। नीचे वाला इक्वेशन को हम लोग साइन को देखना पड़ता है। अब देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है सर? माइनस हो जाता है। प्लस माइनस मैंने दो में से दो घटाएंगे तो जीरो आ जाएगा, यानी ये वाला इक्वेशन जो था, ये वाला वेरिएबल कैंसिल हो गया। तो यहाँ कितना बचा सर 5y और बराबर कितना आ गया 10 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6 आ जाएगा। तो आई होप कि समझ में आया होगा कि कब माइनस करेंगे और कब प्लस करेंगे। ठीक है, तो मिटाते हैं ना। कितना है सर? यहाँ 2x माइनस कितना 3y बराबर कितना 4, इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 3 कितना है 2x प्लस कितना y बराबर कितना 10 है। अब क्या करेंगे, यदि हम इस दोनों का सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, तो हम लोग का x जो वेरिएबल है वो कैंसिल हो जाएगा। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 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 3 क्वेश्चन 3 एंड 2। क्वेश्चन 3 में से 2 को हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन कितना सर 2x है और प्लस कितना 2y है और बराबर कितना है 10 है। और सेकंड इक्वेशन कितना सर 2x है और माइनस कितना 3y है और क्या करेंगे? बराबर कितना है 4 है।
अब देखिए जब हम माइनस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सर, माइनस कर रहे हैं। यदि हम माइनस कर रहे हैं तो साइन परिवर्तन हो जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 2y और प्लस कितना 3y। अब देखिए बहुत लोग यहाँ माइनस थ्री वाई नहीं, तो इसको नीचे साइन है उसको देखना है, ठीक है। 2y प्लस कितना 3y कितना आ गया सर 5y बराबर 10 और -4 कितना आ गया 6 आ गया, यानी y का वैल्यू कितना आ गया। यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ, तो लिखेंगे y बराबर कितना आ जाएगा 6 अपॉन कितना 5 आ जाएगा। देखिए 5 इधर मल्टीप्लाई में था, उधर भेजे तो डिवाइड में हो गया, ठीक है। तो y का वैल्यू कितना गया दोस्तों 6 अपॉन कितना 5। अब y का वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो हम लोग का x का वैल्यू निकल जाएगा, तो लिखेंगे पुट y इक्वल टू अपॉन कितना 5। इक्वेशन 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 फर्स्ट में रख रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट फर्स्ट इक्वेशन कितना एक्स प्लस वाई और बराबर कितना 5, तो y की जगह कितना रखेंगे अपॉन कितना 5 बराबर कितना आ गया 5 आ गया। आगे क्या करेंगे सर, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5 और इधर प्लस में उधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस में 6 अपॉन कितना आ गया 5, इसका अपन में 1 लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब देखिए x बराबर कितना आ जाएगा सर, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, दोनों में कॉमन नहीं तो इसका जो मल्टीप्लाई हो जाएगा वही एलसीएम हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 5 5 5 हो गया। देखिए 1 को टेबल पढ़ेंगे 5 टाइम्स, ऊपर कितना है 5, तो 5 5 कितना आ गया सर 25 और माइनस कितना आ गया 6। देखिए 6 कैसे आ गया कि 5 1 5 1 टाइम्स से, तो इसको ऊपर में जो 6 है उसको 1 टाइम्स पढ़ेंगे, 6 1 कितना आ गया 6 आ गया, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ गया 19 और अपॉन कितना आ गया 5। यानी सर x का वैल्यू कितना आ गया 19 अपॉन कितना आ गया 5 आ गया, और y का वैल्यू कितना आ गया 6 अपॉन कितना आ गया 5 आ गया। तो हम लोग का x और y का वैल्यू निकालना था, जो कि हम लोग निकाल चुके थे। अब ये हम लोग निकाले थे एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए कि एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन लिखना सर एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड तो लिखेंगे नो सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत आसान मेथड है, ठीक। कैसे सॉल्व करते हैं सर इसको, तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट कितना है सर, फर्स्ट इक्वेशन देखिए कितना है, यहाँ पे था यहाँ पे है ना, x प्लस वाई बराबर 5 सर, एक्स प्लस वाई बराबर कितना है 5, इसको फर्स्ट माने थे, ठीक। सेकंड इक्वेशन कितना था, सेकंड इक्वेशन आपका 2x माइनस 3y बराबर कितना 4, 2x माइनस 3y बराबर कितना 4, इसको इक्वेशन हम लोग सेकंड माने थे। अब हम लोग को सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है, किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालनी है, ठीक है, किसी भी इक्वेशन से। तो हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट निकालते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन सर एक्स प्लस वाई बराबर कितना है 5 है। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो y इधर प्लस में उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा सर 5, y इधर प्लस में उधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस y हो जाएगा। अब x का वैल्यू हम लोग इक्वेशन सेकंड में रखेंगे, तो देखेंगे सब्स्टिट्यूट x बराबर 5 माइनस वाई इन इक्वेशन सेकंड। देखिए यदि किसी को सब्स्टिट्यूट में दिक्कत होता है तो आप यहाँ पुट लिख सकते हैं, ठीक है, पुट x बराबर 5 माइनस वाई इन इक्वेशन सेकंड, ठीक। तो सेकंड इक्वेशन कितना है 2x है, x जगह कितना रखेंगे सर 5 माइनस वाई, कितना हो जाएगा 5 माइनस वाई और माइनस 3y एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो माइनस कितना है 3y बराबर कितना है 4। यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, ठीक। कितना आ जाएगा सर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना गया 5 टू कितना गया 10 और माइनस 2 इंटू वाई कितना गया 2y और माइनस 3y एज इट इज रहेगा, ठीक है, बराबर कितना गया 4 आ गया। अब देखिए इसको ऐड करेंगे तो 10 और माइनस कितना 2y और माइनस 3y कितना गया माइनस 5y बराबर कितना गया 4, और यहाँ से हम कितना माइनस 5y बराबर कितना आ जाएगा 4 बराबर कितना आ जाएगा सर 4 आ जाएगा, ठीक है। और इधर 10 प्लस में उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा 10। यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा सर, ये हो जाएगा माइनस 5y और बराबर कितना आ जाएगा माइनस 6। तो y इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों माइनस 6 आ गया, अब माइनस 5 इधर मल्टीप्लाई में उधर भेजेंगे तो माइनस 5 डिवाइड में हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 अपॉन कितना आ गया 5 आ गया, कितना आ गया दोस्तों 6 अपॉन 5। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एलिमिनेशन मेथड से निकाले थे तो y का वैल्यू भी कितना आया था 6 अपॉन 5, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी निकाले तो 6 अपॉन कितना आ गया 5 आ गया। अब आगे क्या करना है सर, इसमें y का वैल्यू पुट सब्स्टिट्यूट लिखिए, ठीक है, ये पुट y बराबर 6 अपॉन 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हम लोग फर्स्ट में रख देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन सर x प्लस वाई बराबर 5, एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना रखेंगे अपॉन कितना 5 बराबर कितना है सर 5 है।
अब देखिए x बराबर कितना आ जाएगा 5 और इधर प्लस में है, उधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस में हो जाएगा 6 अपॉन कितना 5 अपॉन में 1 लिख सकते हैं, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो 1 इंटू 5 कितना गया 5, तो 5 5 जाएगा कितना गया 25 और माइनस कितना गया 6, 6 कैसे आ गया, तो 5 1 जा कितना गया 5, तो 6 1 जा कितना गया 6 आ गया। यहाँ क्या था x बराबर है, देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। x बराबर कितना गया सर, तो माइनस करेंगे तो 19 आ गया और अपॉन कितना आ गया 5, x का वैल्यू कितना आ गया सर 19 अपॉन कितना आ गया 5 आ गया, और y का वैल्यू कितना आ गया 6 अपॉन 5 आ गया। अब देखिए ए मेथड से हम लोग एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व किए थे, सेम आंसर आया, और सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व किए सेम आंसर आया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को दोनों मेथड समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं इसको सेकंड नंबर क्वेश्चन, ठीक। देखिए दोस्तों इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन कितना है, तो पहले हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन एलिमिनेशन मेथड, क्लियर है, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो हम इक्वेशन मास्ट मानेंगे, ठीक है। कितना है 3x और प्लस कितना है 4y और बराबर कितना है 10, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। और नेक्स्ट कितना है सर 2x है और माइनस कितना है 2y है और बराबर कितना है 2 है, तो इक्वेशन हम लोग सेकंड मानेंगे। और यहाँ अब चाहे तो यहाँ से 2 कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक। यदि 2 कॉमन ले ले यहाँ से, चलिए कॉमन ले लेते हैं, बाद हम इक्वेशन सेकंड मानेंगे, ठीक है। 2 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस हो जाएगा y अब बराबर कितना हो जाएगा 2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल होगा, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा सर कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 1, इसको हम लोग इक्वेशन मानेंगे। तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे सर, क्योंकि हम उसमें एलिमिनेशन मेथड में नहीं लिखते हैं, ठीक। अब किसी एक वेरिएबल को बराबर करना है, तो देखिए इसमें x माइनस वाई बराबर 1 है और इसमें कितना 3x प्लस कितना 4y बराबर 10 है। देखिए कोई वेरिएबल बराबर दिख रहा है सर, नहीं दिख रहा है। जब वेरिएबल बराबर नहीं दिख रहा है तो हम लोग करने क्या पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए यदि हम इसमें इसे मल्टीप्लाई कर दें किसमें सर, इक्वेशन सेकंड में, तो यहाँ 3x हो जाएगा, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इन इक्वेशन सेकंड बाय 3, इसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा सर 3x और यहाँ कितना आ जाएगा माइनस 3y बराबर कितना आ जाएगा सर 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों 3 आ जाएगा। तो हम लोग इक्वेशन थर्ड बनेंगे। अब देखिए एक वेरिएबल बराबर आ गया, हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे, लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 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 इक्वेशन 3 एंड 2 एंड 2, तो यहाँ हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन कितना सर 3x है और माइनस कितना 3y है और बराबर कितना है 3 है। सेकंड इक्वेशन कितना है, तो सेकंड इक्वेशन नहीं फर्स्ट को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट इक्वेशन कितना 3x है और प्लस कितना 4y है और बराबर कितना है 10 है। तो हम क्या कर रहे हैं सर माइनस कर रहे हैं, तो जब माइनस कर रहे हैं तो साइन क्या होगा चेंज होगा, तो यहाँ माइनस होगा यहाँ माइनस होगा यहाँ माइनस होगा। अब ये कैंसिल हो गया तो कितना बचेगा माइनस 3y या माइनस 4y कितना आ गया सर माइनस 7y बराबर प्लस 3 और माइनस 10 कितना आ गया सर माइनस 7, तो y का वैल्यू कितना आ गया माइनस 7 आ गया और अपॉन कितना माइनस 7, यानी y का वैल्यू कितना आ गया सर 1 आ गया। y का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 1 आ गया। y का वैल्यू हम लोग फर्स्ट में रख रहे हैं या सेकंड में, चलिए सेकंड में रख रहे हैं, तो लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकंड 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 इक्वेशन कितना x माइनस वाई, वाई की जगह कितना रख रहे हैं सर 1 बराबर कितना हो जाएगा 1, देखिए माइनस 1 उधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस 1 आ जाएगा, यानी x बराबर आ जाएगा 1 प्लस कितना 1, x बराबर कितना आ गया सर 2, तो y का वैल्यू 1 आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। ये रहा एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। अब हम लोग इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज में, ठीक। लिखेंगे दोस्तों यहाँ बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड लिख लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट कितना था एक बार देख लेते हैं, 3x प्लस 4y बराबर 10, यानी कि 3x प्लस कितना है 10y, x प्लस 4y से 4y बराबर कितना है 10, तो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। एक बार कंफर्म कर लेते हैं 3x प्लस 4y बराबर कितना 10, x प्लस 4y बराबर 10। सेकंड इक्वेशन कितना है x माइनस वाई बराबर कितना 1, x माइनस वाई बराबर कितना 1, इसको हम लोग इक्वेशन सेकंड मानेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालते हैं, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन कितना सर, फर्स्ट इक्वेशन है कि हम लोग सेकंड इक्वेशन से निकालते हैं, ठीक, क्योंकि सेकंड इक्वेशन आसान है, ठीक है। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड,
सेकेंड इक्वेशन कितना है सर, एक्स माइनस कितना वाई बराबर कितना 1। यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 1 प्लस कितना वाई, इधर वाई माइनस में उधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। लिखेंगे पुट, पुट या सब्स्टिट्यूट कीजिए, ठीक है। पुट एक्स बराबर 1 प्लस वाई इन इक्वेशन, इन इक्वेशन देखिए हम लोग सेकंड से निकाले हैं तो फर्स्ट में पुट करेंगे, ठीक है। तो इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन कितना 3x, एक्स जगह कितना रखेंगे 1 प्लस वाई और प्लस कितना आ गया 4y एज इट इज रहेगा, बराबर कितना आ गया 10। यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे कितना गया 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 वन जा कितना गया 3 और प्लस 3 इंटू वाई कितना गया 3y और प्लस कितना 4y एज इट इज रहेगा, ठीक है। बराबर कितना गया 10 आ गया। अब आगे कितना हो जाएगा 3 और प्लस कितना, इसको ऐड करेंगे तो 7y आ जाएगा और बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब बात देखिए आगे सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, आगे हो जाएगा सर 7y बराबर कितना 10 और माइनस कितना 3, यानी यहाँ y बराबर हो जाएगा 7y बराबर कितना 7, y इक्वल टू कितना आ जाएगा 7/7 और डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया सर, और y का वैल्यू हम लोग इक्वेशन किस में रख दे, इक्वेशन हम लोग सेकंड में रखते हैं, ठीक है, क्योंकि आसान है, ठीक है। लिखेंगे पुट y बराबर 1 इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड, सेकंड इक्वेशन कितना है सर x माइनस वाई बराबर कितना है 1, कितना हो जाएगा x माइनस कितना 1 और बराबर कितना 1, x बराबर कितना हो जाएगा 1, इधर माइनस में है उधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना आ गया सर 2, x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 2 आ गया और y का वैल्यू कितना आ गया सर 1 आ गया। और हम लोग एलिमिनेशन मेथड से भी बनाए तो भी आंसर सेम आया था, ठीक। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इसी को हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यदि नहीं भी आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ आप लोग का पीडीएफ मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे एलिमिनेशन मेथड में सर, देखिए कोई दोनों एक वेरिएबल इक्वल है नहीं, खाली लिखेंगे x माइनस कितना 5y और बराबर कितना है सर 4। देखिए इधर -4 है उधर शिफ्ट करेंगे तो +4 आ जाएगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। इसी प्रकार यहाँ हो जाएगा 9x और माइनस कितना आ जाएगा 2y बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। देखिए इसको हम 9x था प्लस 2y है इधर लाएंगे तो -2y हो जाएगा, तो बना जाए तो इक्वेशन हम लोग सेकंड मानेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं एलिमिनेशन मेथड में, किसी एक को बराबर करना रहता है को वेरिएबल का। देखिए यदि हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 1 में तो 9 बन जाएगा, ठीक है। और जब 9 बन जाएगा तो एक वेरिएबल कैंसिल हो जाएगा, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सभी में तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 3 कितना आ गया 9x और माइनस 5 इंटू 3 कितना आ गया सर 15 और 4 इंटू 3 कितना आ गया सर 12। हम इक्वेशन थर्ड मानेंगे। अब क्या करेंगे माइनस कर देंगे, लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 2 एंड 2, इक्वेशन कितना सर 9x माइनस कितना 15y बराबर कितना 12 और सेकंड इक्वेशन कितना है 9x माइनस कितना 2y और बराबर कितना है 7। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो गया, कितना गया -15y और प्लस 2y और माइनस आ गया 13y, कितना आ गया दोस्तों 13y है बराबर कितना आ गया 12 में से -7 करेंगे तो कितना आ गया सर, ये आ गया आपका 5 आ गया, कितना आ गया 5 आ गया। आगे लिखते हैं तो y बराबर कितना आ जाएगा, तो y बराबर आ गया 5 अपॉन कितना 13, इधर मल्टीपल में उधर भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो माइनस कितना आ गया 13, यानी y का वैल्यू आ जाएगा, y का वैल्यू आ गया -5 अपॉन कितना 13। अब क्या करेंगे दोस्तों y का वैल्यू हम लोग किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, ठीक है, फिर रख दे। चलिए इक्वेशन नंबर हम लोग फर्स्ट में रखते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे पुट y बराबर -5 अपॉन कितना 13 इन इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन कितना 3x माइनस कितना 5y, तो y -5y है तो y की जगह कितना रखेंगे, तो y की जगह रखेंगे -5 अपॉन कितना 13 और बराबर कितना आ जाएगा 4। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, क्या आपका आ जाएगा 3x और इसको 5 इंटू 5 कितना आ गया 25 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर प्लस, प्लस 25 अपॉन कितना आ गया 13 बराबर कितना आ गया 4 आ गया। आगे सॉल्व करेंगे तो 3x और 4 आ गया, इधर प्लस में उधर शिफ्ट करेंगे तो -25 अपॉन कितना आ गया 13 अपॉन 1 लिख सकते हैं। आगे सॉल्व करेंगे कितना आ गया 3x
ये दोनों कैल्शियम क्या आ जाएगा, इस कॉमन नहीं तो इसका मल्टीप्लाई कितना है 13। देखिए 1 इंटू 13 तो 13 हो गया, तो 13 और 13 का गुना करेंगे तो कितना आ गया 52 आ गया। कितना आ गया सर 52, और 13 1 जा 13, तो 25 बन जाए कितना आ गया 25। देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 3x, और इसको माइनस करेंगे 12 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया 7। यहाँ 4 बचा, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ गया। अपन कितना सर 30। आगे सॉल्व करते हैं तो कितना आ गया, तो हम लिख सकते हैं कितना, ये आपका आ जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा 27, और अपन कितना 13। फिर इधर मल्टीपल में उधर भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी यहाँ। अब देखिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे या 3 से कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो 3 9 जा कितना आ गया सर 27, यानी एक्स का वैल्यू कितना आ गया सर 9 अपॉन कितना आ गया 13, कितना आ गया सर 9 अपॉन 13, और वाई का वैल्यू कितना आ गया -5 अपॉन कितना आ गया 13 आ गया। ये हम लोग एलिमिनेशन मेथड से बनाए, ठीक है। देखिए दोस्तों यही क्वेश्चन को अब हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाते हैं, ठीक। तो लिखेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन कितना था, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन था 3x - 5y बराबर 4, 3x - 5y बराबर कितना 4, इसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट माने थे। सेकेंड इक्वेशन क्या था सर, तो 9x - 2y बराबर 7, 9x - 2y बराबर कितना 7, 9x - 2y बराबर कितना 7, तो इक्वेशन हम लोग सेकेंड मानेंगे। देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन कितना दोस्तों फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन कितना 3x और बराबर कितना, देखिए -5y है उधर शिफ्ट करेंगे, ठीक है, तो कितना गया 4, -5y उधर शिफ्ट करेंगे तो कितना गया +5y आ जाएगा। x का वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे तो कितना गया 4 और प्लस कितना 5y, और 3 इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब लिखेंगे सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट x बराबर 4 + 5y बाई 3 इन इक्वेशन, इक्वेशन सेकेंड, सेकेंड इक्वेशन हम लोग रखेंगे, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन कितना है 9x, 9x, x की जगह हम लोग रखेंगे 4 प्लस कितना 5y और अपॉन कितना 3, और -2y एज इट इज रहेगा बराबर कितना है 7। तो सॉल्व करेंगे तो देखिए कैंसिल हो रहा है 3 से, तो कैंसिल करेंगे 3 1 जा 3 और 3 जा कितना है सर 9, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 जा कितना आ गया सर 12, और प्लस 3 से इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 5 कितना आ गया 15, कितना आ गया 15y, और माइनस यहाँ कितना सर 2y बराबर कितना आ गया 7। तो आगे सॉल्व करेंगे तो 12 हो गया, और 15 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया सर +13y बराबर कितना आ गया 7। आगे सॉल्व करते हैं इसको, कितना आ जाएगा सर बराबर 12, और प्लस कितना आ गया 12 को उधर शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, कितना आ गया 13y, और बराबर कितना आ गया सर 7, और माइनस कितना आ गया 12। यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो पहले माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना आ गया 13y बराबर कितना आ गया, माइनस करेंगे तो कितना आ गया सर -5, y बराबर कितना आ गया -5 अपॉन कितना आ गया 13, y का वैल्यू कितना आ गया -5 अपॉन कितना आ गया 13। अब लिखेंगे पुट या सब्स्टिट्यूट जो भी लिखना है, ठीक है, पुट y बराबर -5 अपॉन कितना 13 इन इक्वेशन किस में रख दें हम लोग, इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन कितना 3x और माइनस कितना 5y, तो 5 हो गया, तो y की जगह कितना रखेंगे -5 और अपन कितना आ गया 13, और कितना हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ, तो 3x आ गया, और 5 के मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया सर 25, और अपॉन कितना आ गया 13 बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसको प्लस में उधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 3x बराबर हो जाएगा 4 और माइनस कितना 25, और अपॉन कितना आ जाएगा 13, तो बटन में 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आता। देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा सर 3x बराबर कितना आ जाएगा, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, 1 इंटू 13 13 हो गया, तो 13 4 जा कितना आ गया सर 15, माइनस 13 1 जा 13, तो 25 1 जा कितना आ गया 25 आ गया। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा सर आपका 3x बराबर कितना, इसको माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा और 2 आ जाएगा, सॉरी 9 नहीं, ये 12 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया 7, और यहाँ 2 बचा, 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 बचा, और नीचे कितना 13, x का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ गया 27 और अपन 13, और 3 इधर मल्टीपल में उधर भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ से कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 9 जा कितना आ गया 20, यानी x का वैल्यू कितना आ गया सर 9 अपॉन कितना आ गया 13, 9 अपॉन कितना आ गया दोस्तों 13 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया 9 अपॉन 13 और y का वैल्यू कितना आ गया -5 अपॉन 13 आ गया। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए पहला का लास्ट क्वेश्चन कितना है, x/2 प्लस कितना 2y अपॉन कितना 3 और बराबर कितना -1 एंड x माइनस वाई अपॉन 3 बराबर कितना है 3 है, ठीक है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे पहले कि बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड मेथड इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना है सर x बाय कितना है 2 और प्लस कितना है 2y अपॉन कितना है 3 और बराबर कितना है सर -1। इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे उसके बाद हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, ठीक है। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, देखिए दोनों में कॉमन कुछ है, कुछ कॉमन नहीं, तो जो इसको मल्टीपल होगा वही एलसीएम आ जाएगा। तो 3 2 जा कितना आ गया सर 6, एलसीएम कितना आ गया 6 आ गया। 2 3 जा 6, ऊपर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 3x प्लस 3 2 जा कितना आ गया 6, तो 2 2 जा कितना आ गया 4, यानी कि 4y बराबर कितना आ गया -1। अब देखिए 6 इधर डिवाइड में उधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो कितना 1 इंटू कितना आ जाएगा सर -6। तो हम लोग इक्वेशन हम लोग फर्स्ट मानेंगे। इसी प्रकार इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा x माइनस कितना है y अपॉन कितना है 3 बराबर कितना है 3, ठीक है। इसको बटन 1 लिख सकते हैं। अब देखिए इसको एलसीएम कितना आ जाएगा सर 3 आ जाएगा, तो 1 इंटू 3 3 आ गया, तो 3 इंटू एक्स कितना आ गया 3x और 3 1 जा 3 तो y 1 जा कितना आ गया y बराबर कितना आ गया 3, अपन 1 लिख सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली जो मेरा आंसर आ जाएगा 3x आ जाएगा और माइनस कितना y या कितना गया 9। तो इक्वेशन हम लोग सेकंड मानेंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। अब देखिए कोई भी वेरिएबल बराबर है, हाँ सर इसमें ये वेरिएबल और इसमें भी ये वेरिएबल बराबर है। जब दोनों वेरिएबल बराबर है तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 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 इक्वेशन सेकंड एंड फर्स्ट, सेकंड एंड फर्स्ट। सेकंड कितना सर 3x है और माइनस कितना y है बराबर कितना है 9। फर्स्ट कितना सर 3x है और माइनस कितना, माइनस नहीं प्लस है ना, प्लस 4y और बराबर कितना है -6। तो हम क्या करेंगे सर माइनस करेंगे, ठीक है। तो इसको हम कलर थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, ठीक है। माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -y और -4y और -5y कितना है दोस्तों -5y आ जाएगा। तो हम 9 और 6 को ऐड करेंगे तो इंडिया 15, y बराबर कितना है सर 15 और इधर -5 है उधर भेजेंगे तो -5 आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। अब y बराबर कितना आ गया सर -3, y का वैल्यू कितना आ गया सर -3 आ गया। y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, तो रख दें क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड में रखते हैं, ठीक है, आसान है। लिखेंगे पुट y बराबर -3 इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन कितना है दोस्तों 3x और माइनस कितना y, माइनस y है तो माइनस y की जगह कितना लिखेंगे माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3 बराबर कितना हो जाएगा 9। 3x बराबर कितना हो जाएगा सर 9 प्लस 3 उधर शिफ्ट करेंगे तो -3 आ जाएगा। 3x बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे कितना आ गया, x बराबर हो गया 6 अपॉन कितना 3, यानी सर x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 2 आ गया। कहते हैं कि आप लोग को एलिमिनेशन मेथड समझ में आया होगा, ठीक है। अब आप लोग को सब्स्टिट्यूशन मेथड से अपने से बनाना है, ठीक। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर का दूसरा के साथ, ठीक है। आप लोग की क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताना हो और प्लस में के लिए आप लोग को टेलीग्राम में ज्वाइन जरूर से करना है, ठीक।